Namaste and Jai Hind. Let's go straight across to somebody who's busy connecting with people if he is not connecting all of Bharat. Union Minister Nitin Gadkari ji. Nitin ji, नमस्ते. मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ. प्रवास के दौरान आपने समय निकालकर हमसे बात कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Let me first ask you, sir, how have we done as Bharat with the G20 year of presidency? It all culminated with the leadership summit yesterday. Your first... It's a success story. And it gives us tremendous pride and pleasure to Indians that today the way in which the G20 success story is to be written in the history of the world, I feel that it is to be a great satisfaction, at the same time great achievement for the leadership of Modi ji and for the Bharat government. Kal sham ko you were there at the Bharat Mandapam. Your impression at the Ratri Bhoj hosted by the President. What was the feedback that you got, sir? जिन लोगों से मिलने का मौका मिला उन लोगों के प्रति भारत ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसके प्रति सब लोगों के मन में एक विश्वास दिख रहा था और भारत आगे जाकर विश्व में नेतृत्व दे सकता है. जिस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है निश्चित रूप से भारत हमारे पूरे दुनिया में एक नई विजन दे सकता है. इस बात का अनुभव उस चर्चा के दरमियान निश्चित रूप से हुआ है. वर्ल्ड बायोफ्यूल अलायंस इसकी घोषणा हुई और सबने हाथ उठाकर इसमें साथ की बात की है. 19 से ज्यादा देश ऑलरेडी आर टुगेदर इन दिस. हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, सर, एंड हाउ कैन इंडिया शो द वे टू द वर्ल्ड? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ब्राजील और इंडिया, ब्राजील ने इसमें शुरुआत की थी और ब्राजील भी G20 देशों में आता है और विशेष रूप से ये जो देश है ये 85% जो बायोफ्यूल तैयार होती है यूज़ करने वाले देश हैं और आने वाले समय में हमने ये प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन के रूप में तय किया है कि हम 2070 के पहले कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे और हमारे यहाँ 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है और जिसके कारण वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और पोल्यूशन के हिसाब से भी प्रॉब्लम है. हम नए नए रोड बना रहे हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. 12.5 लाख करोड़ साइज हुआ. अब वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हमारा विश्वास है कि हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे. पर जैसे ये प्रगति होगी वैसे फॉसिल फ्यूल के कारण पोल्यूशन भी क्रिएट होगा और इसलिए हमने जो निर्णय किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारे लिए बहुत ही समाधान का विषय है. और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ऐसा देश है जो ऑलरेडी इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ का रिसर्च और हमारे यहाँ का इनोवेशन ये निश्चित रूप से एक नॉलेज बैंक के रूप में बाकी देशों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर है, अब ये अन्नदाता नहीं, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, विटामिन दाता बना है और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा किसान अब बायो एविएशन फ्यूल भी उसके इथेनॉल से तैयार होगा और हमारे जो ग्रामीण और एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें विकास की नया इतिहास लिखा जाएगा. और प्रदूषण के हिसाब से और गांव गरीब मजदूर किसान के हित में ये निर्णय निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और मैं 2004 से लगातार इस विषय के पीछे लगातार लगकर काम करते आया हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जो सक्सेस स्टोरी है ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत अभिमान की है. करीब करीब 20 साल, मेरा अगला प्रश्न वही था कि करीब करीब 20 साल से आप इस पर लगे हैं. आज विश्व इस पर जुड़ रहा है, बट जहां हम 2025 तक E20 पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अराउंड 11.7% इथेनॉल, वी आर ट्राइंग टू गो टू 20% इथेनॉल. पर ऐसे भी देश हैं जिनको ये चुभेगा तो वो ये होने देंगे? G20 के ही कुछ देश हैं. नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है कि सब देशों को अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाना होगा क्योंकि हमें पोल्यूशन से दुनिया को बचाना है और कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है. आपने बात जो कही वो सही है कि E20 का हमारा निर्णय पर अभी तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली 12% तक पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से 20% भी पहुंचेंगे और उससे भी एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमने किया है, वो है फ्लेक्स इंजन और हमारी टोयोटो की इनोवा गाड़ी लॉन्च करने का मौका हमको मिला और ये गाड़ी जो है ये 60% बिजली तैयार कर रही है
और 40% बायो इथेनॉल पर चलेगी, यानी 100% इथेनॉल पर चलेगी। एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव है, जी ऐसा समझकर एवरेज मिलेगा। और ये 100% इथेनॉल की स्टोरी हमारे देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। हमारे यहाँ मोलाइसेस से, फिर शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। उसके बाद कॉर्न, व्हीट, फूड ग्रेन, ब्रोकन राइस, इससे बन रहा है। अब इथेनॉल बाम्बू से बन रहा है। अब इथेनॉल परली से, राइस स्ट्रॉ, पॉपुलरली नोन एज परली। तो हमारा पानीपत में जो प्लांट शुरू हुआ है उसमें से, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन, और अब बायो एविएशन फ्यूल बनेगा। और 2024 तक आने वाले समय में 2% एविएशन फ्यूल में 2% बायो फ्यूल भी आएगी। तो ये एक हवाई जहाज चलेगी, गाड़ियां चलेगी, बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी। जी फिर ग्रीन हाइड्रोजन का हम गंदे पानी से और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन बनाएंगे। तो एक के पीछे एक जो रिवोल्यूशन हो रहा है, और हिंदुस्तान की आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टार्टअप जिस प्रकार से इसमें काम कर रही है। अभी हमने लिथियम आयन बैटरी के बारे में अच्छा काम किया। इसके बाद में सोडियम आयन, जिंक आयन, सभी इसमें, जी एल्यूमिनियम आयन में काम किया, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी में काम किया है। तो मुझे लगता है आने वाले हमारे युग में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे मुक्त होगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी। 16 लाख करोड़ देश का इंपोर्ट बचेगा, ये तो महत्वपूर्ण है, पर देश प्रदूषण से बचेगा और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। और बहुत बड़ा कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम जो जा रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, उसमें हमको सक्सेस मिलेगा। कहीं आपको लगता है कि दुनिया में देयर विल बी ओपननेस टू एक्सेप्टिंग दिस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ द इमर्जिंग नेशंस मीट एसडीजी गोल्स? तो देश के अंदर खपन के साथ साथ क्या हम इसको आयात भी कर पाएंगे? या देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनना ही हमारा अधिकार है। हम निर्यात में? कोई जी किसी राष्ट्र के विरोध में नहीं है। उल्टा हमारे पास की टेक्नोलॉजी लेकर वो भी अपने यहाँ प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे लगता है दुनिया इसका समर्थन करेगी और सब लोग इसका स्वागत ही करेंगे। और वर्ल्ड में जो G20 के देशों ने जो इस प्रकार से हमारे आपस में जो एक नया जो मसूदा तैयार हुआ है कोऑपरेशन का, वो देखते हुए मुझे लगता है दुनिया में इसका स्वागत ही होगा और निश्चित रूप से अभिनंदन भी होगा। और ये मानवता के लिए और मानव समाज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि प्रदूषण के कितने दुष्परिणाम है हम लोग जानते हैं। दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण के कारण कितनी समस्या हुई आरोग्य की, जी इसका भी सब लोगों ने अनुभव किया है।